जैसे जैसे हम रमजान के इस मुबारक महीने के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए कि उसने हमें यह महीना देखने की तौफीक दी और हमें यहां तक पहुंचने का मौका अता फरमाया। शुक्र गुजारी का तकाजा यह है कि हम अल्लाह ताला से वादा करें कि रमजान के बाद हम एक बदले हुए इंसान बनकर रहेंगे। हम अपनी नमाज को तर्क नहीं करेंगे, हम सिर्फ हलाल खाने का एहतमाम तर्क नहीं करेंगे और हम वो तमाम मुस्बत तब्दीलियां बरकरार रखेंगे जो हमने रमजान में की हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि रमजान में जब आपके पास लैपटॉप, आईपैड या फोन होता है, अगर आप अपनी फाइल में की गई तब्दीलियों को महफूज न करें तो सारी मेहनत जाया हो जाती है। हमने पूरे महीने इस खूबसूरत फाइल पर मेहनत की है, तो इससे पहले कि आप लैपटॉप बंद करें, आईपैड रख दें या फोन साइड पर कर दें, इन तब्दीलियों को महफूज कर लें ताकि आप जान सकें कि आपने वाकई कुछ हासिल किया है। तो आइए रमजान का इख्तिताम अल्लाह के शुक्र के साथ करें। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने हमें इबादत का यह खूबसूरत मौका दिया। हमारी तिलावत कुरान को कबूल फरमा, हर हर्फ का अजर कई गुना बढ़ा दे। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी माफी को कबूल फरमा, हमारे लिबास में जो नेक तब्दीली आई उसे कबूल फरमा। इस बात को कबूल फरमा कि हमने उन चीजों से रुख मोड़ लिया जिनसे बचने का हुक्म दिया गया था। हमारे सुनने, पढ़ने और सीखने की कोशिशों को कबूल फरमा। हमारी तमाम मेहनत को कबूल कर और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह आप पर रहम फरमाता है जब आप उसे राजी करने की कोशिश करते हैं, उसके अहकामात पर अमल करते हैं और जिन चीजों से मना किया है उनसे बचने की कोशिश करते हैं। पूरे खलूस के साथ हम कहते हैं, या अल्लाह रमजान में हमारी कोताहियों को माफ फरमा। चाहे हमने रमजान में कितनी ही अच्छी इबादत की हो, हम इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं। या अल्लाह हमें माफ फरमा, कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ गया होगा, कभी कोई ऐसी बात कह दी होगी जो नहीं कहनी चाहिए थी, कभी कुछ नजरअंदाज कर दिया होगा, या कभी नींद में सहरी छूट गई होगी। रमजान में ये सब अक्सर हो जाता है। कई घराने शिकायत करते हैं कि सहरी रह गई। फिक्र न करें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एक सहरी रह जाती है। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है या सिर्फ एक इंसानी फितरत है। अल्लाह हमें आजमाता है कि हम इंसान हैं और कभी कुछ रह भी जाता है। इसके बावजूद हमने अपनी पूरी कोशिश की। या अल्लाह, हमारी मगफिरत फरमा और हमारी इबादत को कबूल फरमा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे ने अल्लाह के हुक्म पर काबा तामीर किया, तो इबादत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने दुआ की, या अल्लाह हमारी ये इबादत कबूल फरमा और हमारी कोताहियों को माफ फरमा। गौर करें, उन्होंने इबादत मुकम्मल करने के बाद दो बातें कही, या अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमा और हमारी कोताहियां माफ फरमा। बेशक तू सब कुछ सुनने और जानने वाला है, और हमारी मगफिरत फरमा। मैंने पहले भी तौबा और इस्तिगफार के फर्क के बारे में बताया था। तौबा का मतलब है जिंदगी का मुकम्मल रुख मोड़ लेना, जबकि इस्तिगफार का मतलब है अल्लाह से मगफिरत तलब करना। इस्तिगफार आम तौर पर अल्लाह से माफी मांगने को भी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ही बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। चाहे हमने कितनी बार रास्ता खो दिया हो, अल्लाह हमेशा खुश होता है जब हम वापस आते हैं। चाहे 1000 बार रास्ता खोया हो, अगर हम एक बार भी पलट आए तो अल्लाह खुश हो जाता है। या अल्लाह हमें माफ फरमा और अपनी तरफ खूबसूरत अंदाज में वापस ले जा। तो हमेशा जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, अल्लाह से माफी मांगे, या अल्लाह हम तुझसे माफी मांगते हैं कि हम रमजान के इस बाबरकत महीने में वो सब कुछ न कर सके जो हमें करना चाहिए था। जो थोड़ा बहुत हमने किया उसका अजर कई गुना बढ़ा दे और हमें ईद का एक खूबसूरत दिन अता फरमा। ईद खुशी का दिन है जो रमजान में कुर्बानी देने वालों का हक है। जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी वो इस खुशी के मुस्तहिक नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कभी कभी हम ईद के दिन ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी का सबब बनते हैं, जैसे अब हमें अल्लाह की इबादत करनी ही नहीं। ये रवैया नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी नेकियां कबूल फरमाए, हमारी दुआएं कबूल फरमाए।
बहुत से लोगों ने हर रात तरावीह अदा की, कुछ लोग किसी वजह से 1 या 2 रातें मिस कर गए होंगे, चाहे वो सफर में थे, बीमार थे या थकान का शिकार थे। जो भी वजह थी, हमें अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी कोताहियों की माफी भी मांगनी चाहिए। कभी हमारी तवज्जो कमजोर हो जाती है, कुछ लोग मसाजिद में इमाम होते हैं, उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है। अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह हमारी कोताहियां माफ फरमाए और जो नेकियां हमने की उन्हें कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अपनी इबादत की ऐसी मिठास अता फरमाए कि हम बार बार उसी इबादत की तरफ पलटे। जब नमाज में लज्जत महसूस होती है तो आदमी अगली नमाज के लिए बेचैन रहता है। इसीलिए अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें इस इबादत की मिठास अता फरमाए। जब आपके पास मिठास हो तो मुनासिब लिबास पहनने की मिठास ऐसी होती है कि आप बगैर मुनासिब लिबास के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे मर्द हो या औरत। जब आप नमाज पढ़ने या कुरान की तिलावत करने में खुशी महसूस करते हैं तो आप बार बार कुरान की तरफ पलटते हैं। जब एक अच्छी आदत बन जाती है तो इंसान बार बार उसी की तरफ लौटता है, क्योंकि इसमें उसे एक मिठास महसूस होती है। ईमान की मिठास उन लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह से जुड़े रहते हैं, जो दूसरों के लिए भी वही पसंद करते हैं जो अपने लिए करते हैं, जो उम्मत की भलाई के लिए फिक्रमंद होते हैं, जो अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यही लोग जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों की हकीकी मिठास महसूस करते हैं और इसी को ईमान की मिठास कहते हैं। जो शख्स उस जहालत की तरफ पलटने को नापसंद करता है जिसमें वो हिदायत से पहले था, वो ईमान की मिठास महसूस करेगा। जब आपने अंधेरा देखा हो तभी आप रोशनी की कदर कर सकते हैं। यही हकीकत है। अल्लाह का शुक्र अदा करें और उससे दुआ करें कि वो आपको मिठास अता करे और आपको इबादत की मिठास नसीब करे। जब आपको रोजे की मिठास महसूस होती है तो आप रमजान के अलावा भी रोजे रखने लगते हैं। हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को और पीर व जुमारात के दिन भी। जब आपको नमाज की मिठास महसूस होती है तो आप सुन्नत नमाजें पढ़ते हैं और नफल का इजाफा करते हैं। जब आपको हज की मिठास महसूस होती है तो आप बार बार उम्रा के लिए जाना चाहते हैं। जब आपको ज़कात और सदके की मिठास हासिल होती है तो आप आम सदकात भी ज्यादा देने लगते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको मिठास अता करे। जब आपको अपनी शहादत की मिठास महसूस होती है तो आप अज़कार में मशगूल हो जाते हैं और अल्लाह को ज्यादा याद करते हैं। अल्लाह को जिक्र इलाही बहुत महबूब है। आप सजदे में सुबहान रब्बी अला 50 बार या उससे भी ज्यादा कह सकते हैं और आपको लज़्ज़त महसूस होगी, क्योंकि आप बार बार अल्लाह की हम्द व सना कर रहे होते हैं। अल्लाह की इबादत का लुत्फ उठाना ही अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ताला हमको अपनी इबादत की मिठास अता फरमाए और हमको रमजान के बाद भी अपनी इबादत में साबित कदम रखे। आमीन।